मुझे किसी न किसी की आवाजाही सुनाई देती। भेड़ बकरियों की आवाजाही, नंदिनों का हो हल्ला, सांस वालों की सरफराहट सुबह से लेकर शाम तक गूंजती सुनाई देती। अरे वो पार के गांव की घाट की गूंज भी सुनाई देती थी। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे गांव। पता है, गांव के हर एक घर में खेत जोतने के लिए 2 बैल, दूध, घी, मक्खन, दही, इन सब के लिए भेड़, बकरी, गाय, सबकी वहां खूब खेती होती थी। खूब गोबर होता था और जिस गोबर की जैविक खेती की जाती थी। अरे खूब मौसमी फल सब्जी खूब बहार थी भाई फलों। अब सब सुना हो। पता है क्यों? क्योंकि गांव भूतिया हो गए और खेत बंजर। वो पार के गांव का पिगमा भी बल 2-4 दिन में हल्द्वानी से टकरा रहा है। पर मैं कहीं नहीं जाने वाली। मेरे देह की मिट्टी यहीं से उठेगी। उठाने के लिए आ गई हूँ जू। अरे जू, सब कुछ तो तुमने उठा लिया, अब क्या उठाना रह गया था? अरे वाली, इतनी साफा करती आ रही है, इतनी भागा दौड़ी करने की क्या जरूरत थी? अरे वो भी थक के अंदर चला गया। मुझे बता, इतनी भागा भाग करने की क्या जरूरत थी? अरे भागम भाग तो करनी ही थी। आसमान में बादल जो छा रहे थे, मैंने सोचा खोली में बड़ा अनाज बारिश की भेंट न चढ़ जाए, तो जू चिंता लगी हुई थी मुझे। क्योंकि मैं तो घर में थी नहीं ना वाली। अरे बादलों का क्या है, वो तो कभी भी बरस सकते हैं। पर मकई लो बता, तुम दोनों के साथ गांव वाला कोई था या तुम दोनों ने अकेले दौड़ लगाई? ओ तरसैली घाट के पास धनुरी अम्मा और उनका नाती मिल गया था, तो फिर हम सब साथ साथ ही आ गए। अच्छा, लखिया के दर्शन किए? डरी तो नहीं? अरे उतनी भीड़ में मैं क्यों डरती? मैंने तसल्ली से दर्शन किए, आरती देखी और मैंने अक्षत भी चढ़ा दिए। बहुत अच्छा किया वाली तूने लखिया के दर्शन किए, अक्षत भी चढ़ाए। कब से करार लगा था हिल यात्रा देखने जाना है, हिल यात्रा देखने जाना है, और देख के भी आ गई। पर ये बता, ये दोनों के लिए कुछ मांगा कि नहीं? अरे जी, मेरी ना बड़ी इच्छा थी कि मैं लखिया बाबा के दर्शन करूं। तुम सच कहती थी, वाकई में ये कौतिक बड़ा रोमांचित करने वाला होता है। अरे जो इतनी भीड़ थी कौतिक में। अरे जा भाई, गांव में लोग बात तो रही नहीं, कहां से आई होगी इतनी भीड़ बता तू? जो लोग कह रहे थे टनकपुर, दिल्ली, हल्द्वानी से बहुत लोग आए थे कौतिक देखने। सच में बहुत भीड़ थी। हाँ वो तो तू ठीक है। अरे हमारे अंचल के लोग नगरों में जाके जरूर बस गए हैं, पर गांव में बिताया हुआ अपना बचपन कैसे भूल सकते हैं भाई? और फिर और लखिया के दर्शन करना सबको अच्छा लगता है। अच्छा बोली, अब तो एक काम कर, अब ये लोग तेजा पान पे उकरे पान पे पैर सुना कर। अरे जो अरे जो सुनो ने, जब ना वहां अनगिनत भीड़ में जैसे ही हिल यात्रा शुरू हुई, अरे मैं तुम्हें कहां से बताऊं, कैसे बताऊं? मैंने देखा है हिल यात्रा, मैंने देखा है कौतिक। मुझे याद है लखिया का वो गुस्सैल रूप, उसके गुस्सैल हाव भाव, बाप रे बाप, बहुत डर लगता था वाली। और तो और बच्चे जो है वो भूख कहके डरने लगते थे। जीव, हाँ, तुम अपनी यादों को बाद में ताजा करना। क्यों? आज तुम फिर चश्मा पहनना भूल गई। लगे तन में परी तो मैं पहुंच राती पति मगर धुंधला देखो। अरे ग्वारी, कहीं रख दिया होगा चश्मा पहनना भूल गए ग्वारी। अरे भिंगे जाकर देख से अगर उसमें चश्मा आज जरा देख और बुढ़ो को रख के। अरे नहीं मिल रहा, कहाँ रख दिया? अरे बड़ुए के भंगार के ऊपर देख, वहीं रखा होगा। नहीं दिख
अगली, ये चश्मा कुंदन के बाजू ने बनाया था मेरे लिए। इसमें उनकी याद है, उनका प्यार है। अब मुझे कुछ दिखाई दे ना दे, कुछ सुनाई दे ना दे, पर जब भी मैं इस चश्मे को पहनती हूँ ना, तो मुझे कुंदन के बाजू याद आ जाते हैं। और बदल, अरे जा रहा है जी? हाँ ईजा। अरे गाय के नीचे दूध पी जाता। अरे ईजा, अगर आज मैं नहीं गया ना, तो समझो मेरी नौकरी गई। अरे ये कैसी नौकरी हुई भला? तेरे ठुल बाबू की जब नौकरी लगी थी, तो वो वहीं से रिटायर हुए थे। अरे ईजा, वो सरकारी नौकर थे। आजकल सरकारी नौकरियां है कहाँ? सारी नौकरियां तो ठेकेदार की हो गई। ये तो तू जान चला, ये मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, जान जरूरी से? हाँ ईजा, जाना बहुत जरूरी है ईजा। अच्छा कर जा, अब क्या करूं? जा, अपन ध्यान दे, हाँ? जा, आराम से जा, आराम से। प्रणाम ईजा। भूल है जानिया आज जेल गे छे देव भूमा जन्मा परदेस गया। भूल है जानिया आज जेल गे छे भूमा जन्मा परदेस गया। इस बाजू का चला परदेस गया। छोड़ी गए अपनी कुड़ी, छोड़ी गए पहाड़, छोड़ी गए वो माटी, छोड़ी गई हिमाला की जो पोथीला बाट पर दे। थोड़ा दिन और रुक जाते, दूध दही खा भी जाते। अरे सब कुछ मैंने खा पी तो लिया। मजाक मत करो। अच्छा, अपना ध्यान रखना, मुझे भूलना मत और जल्दी छुट्टी लेकर घर आना। अरे कैसी बात कर रही है? तुझे मैं भूल सकता हूँ क्या? अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे लिए मैंने तेरे साथ। तुझे नहीं भूल पाऊँ। अच्छा तू एक काम कर, ईजा घर में अकेली जा, ईजा घर जाओ। निरासी निरासी घरवाई भूमि में जन्मा परदेस गया। अरे भाई, मुझे जाना बहुत जरूरी है। अगर आज मैं नहीं गया ना, तो मेरी नौकरी पक्का गई यार। अरे यार, कभी यार दोस्तों के बारे में भी तो सोच लेगा यार। अरे भाई सुरेश और भैया, तुम लोग कैसी बातें करते हो? भाई तुम लोग मेरे बचपन के स्कूल में दोस्त हो। तुम्हें भूल सकता हूँ क्या मैं? अगली बार मैं जब गाँव आऊंगा ना, तुमसे बहुत सारी बातें करूंगा। खूब मिलेंगे हम लोग, पक्का। हाँ पक्का पक्का पक्का। अच्छा अभी यार मेरी बस का समय हो रहा है, केहू की बस आने वाली है। अच्छा मुझे जाना हो गया। अरे हाँ, काका और गुड्डू को मेरा नमस्ते कहना। हाँ अच्छा यार मैं चलता हूँ यार। ठीक है हाँ पक्का। आजा, हम बुआ चले चलते हैं। अच्छा आराम से जाना। हाँ कुंदन, कुंदन, हाँ रुक ना जरा। अरे कहो यार, क्या हुआ? अरे कुंदन, हाँ तुझसे जरूरी बात करनी थी यार। जरूरी बात? हाँ, कहो ना क्या बात है? तू शहर में नौकरी के लिए जा रहा है।
तो अपने मालिक से हमारे लिए भी बात करना। हम भी यहाँ पहाड़ों में बेरोजगार पड़े हैं। अरे भाई देखो, मैं तो बहुत पहले से जाकर शहर में बस गया। यहाँ की ठंडी हवा, ठंडा पानी सब कुछ छोड़, लेकिन यार बेरोजगार की बात क्यों कर रहे हो? आजकल सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तुम भी कुछ कर सकते हो यार। अरे करे तो करे क्या फिर? अरे भाई होम स्टे का काम कर सकते हो। हाँ, और चीड़ के पेड़ों की टोकरे बनाई जा सकती है। उनमें गए आटे के बिस्कुट बनाए जा रहे भाई मेरे। और जो घास है ना, शिशुन, उसके जो है चाय पत्ती बनाई जा रही है। और लोग जो है गांव से शहरों में, भारत के अन्य देशों में भेज रहे हैं, कोने में भेज रहे हैं भाई। लेकिन ये सब हमसे खरीदेगा कौन? अरे यार कैसी बातें करते हो तुम लोग? अरे तुम काम तो शुरू करो, सब कुछ होगा भाई, सब कुछ होगा। तो फिर ठीक है, मैं यहीं पहाड़ों पर ही रुककर यही खेती करता हूँ ना, है ना? और साथ में छुरी लगा लेता हूँ। क्या कहता है? है ना? एक बात बताओ भैया, बोल यार। ये तुमने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता था कि अपने पहाड़ को छोड़कर जाऊं। यहाँ की बहती नदियाँ, ये शोर मचाते पक्षी, इनकी चलचलाहट, पानी की कलकलाहट, कितना अच्छा लगता है ये सब सुनकर। हाँ यार, बहुत अच्छा लगता है। और ये हरी भरी वादियाँ, इनको छोड़ के कौन जाना चाहेगा? अरे ये खुद तो बहुत याद करता है इन सबको। क्यों याद करता है? बिल्कुल यार, अपना गाँव कौन भूल सकता है भाई मेरे। अच्छा सुनो, अभी यार मेरी बस का समय हो रहा है, मुझे जाना होगा। अगली बार आकर के मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। अरे तो फिर हम चलते हैं तुझे छोड़ने के लिए। अरे क्या बात है, चलो यार। चलो। क्या सामान है? अब खैचिया कमाना, बार बार से काश पड़ी फिर ललट मुकरा जाना। दैन खुदा दोस्त जड़ा बफुटा हल्याना, झुमा जो ग्यारा की दयालो तेपुर महल मेरा छाजम भराली, दिव्या मेरा घर छना, दिव्या मेरा घर छना, दिव्या मेरा घर छना, रुझुमा जो ग्यारा
कितनी रंगत आती थी ना बुबू के जमाने में। आहा पे क्या था, दिन गुजरते रहे, वक्त जाता रहा, पीढ़ियां बदलती रही। अरे पीढ़ियां भी बदलती रही, पर तुम लोग व्यक्ति छवे हैं। अब तुम लोग कितना काम कर देते हो, हैं? लोगों के ब्याह बरात में कपड़े सिल देते हो, हैं? ढोल नगाड़े बजा लेते हो, और तो और गांव की बेटी को विदा करके उसके ससुराल छोड़कर आते हो, और खेती बाड़ी में भी हाथ जोड़ देते हो, है ना? आधे से ज्यादा काम तो तुम करते हो, जिन्हों चला तुम का न बोलते हो। धन्य है आमा, हम धन्य है आपका आशीर्वाद पाकर। आपके आशीर्वाद और प्रेम से ही हमारी जिंदगी चलती है, हमारा भरण पोषण होता है। आमा, आपको याद है पहले हमारे गांव में कितने मनी ऑर्डर आते थे, और अब ओए अम्मा, वक्त बेवक्त सार पतार हमारी भी हो जाती थी। अब तो सारे लोग भाग रहे हैं दिल्ली भगत को। दिन में मन उदास हो जाता है अम्मा, बस अपना आशीर्वाद ना हम पे। अरे चला, चिंता नहीं करो, भगवान सब ठीक करेंगे। अरे हमारे अंचल के लोग नगरों महानगरों में जाकर बसने लग गए हैं। गांव का स्वच्छ वातावरण, सुंदर वादियों को छोड़कर नरक में बसने चले गए। पता नहीं क्या सोच बना के रखी है। अरे खानी क्यों, तो रोटी ही है ना नीचे। हाँ अपनी अपनी सोच है अम्मा, क्या करें। हाँ चल, क्या बताओ, एकदम मेले बोची है, हल्द्वानी बटी को दिल कुंदनिया के साथ। क्या बताओ, नरक छोड़े नरक। अच्छा, हल्द्वानी ले, अब दिल्ली तू पूछो ना, हवा में बाष्प से इतू प्रदूषण, इतू हवा, आंखों में जलन, गले में जलन, बाबा वो भैया कसम खावा अपन ग्वार चले गए अद्भुत गो मैल को क्या निचुया, सुंदर स्वच्छ हवा, शुद्ध खाना, अब कहीं नहीं जाना, यही रहना है। मैं तो यही जीऊंगी और यही मरूंगी, ठीक से? आगे जान चुको वो यार ताल पकड़ जवाब नहीं उनका। अरे मैं तो बस यूं ही गुनगुना रही थी। नहीं काकी, आप बहुत अच्छा गा रही थी। जितनी अच्छी आप हो ना, उतनी
निकालते निकालते पता नहीं ये गीत के बोल कहाँ से निकल पड़े। अच्छा, अब तू आ गई है तो मेरी सार पतार भी हो जाएगी। एक काम कर, तू मधुर कंठ से अपने कुछ गीत भी सुना दीजिए तो अच्छा लगेगा। अरे ये क्या बात है काकी? गा, कुछ भी गा। तू गाएगी तो मेरे हाथ भी जल्दी जल्दी चलेंगे। गा गा गा। अरे काकी, हमारा तो काम ही है गाना बजाना। हाँ। यही आजीविका का साधन है। जहाँ मौका मिला वहाँ गा दिया। अच्छा सुनियो, हाँ ओए सुना सुना। बारह महीनों की झुमेलो, बारह ऋतु एनी झुमेलो, जो कहोला मैं दिव्य झुमेलो, सुमे तोड़ा जाली झुमेलो, निर्मेति मोदक झुमेलो, मैं कुमारा मास झुमेलो, एक ऋतु रही हाँ हाँ हाँ। तेरे गाए गीत में बहुत दर्द छुपा है। ऐसा गीत मैंने पहले कभी नहीं सुना। काकी, जो देख रही हूँ, सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, भुगत रही हूँ, बस वही गा के सुना दिया काकी। तेरे गाए गीत बहुत कुछ कह रहे थे। मुझे देख, मैं रोज अपनी सास के पीछे गाय बाछी खेती पाती में ही लगी रही। अच्छा सुन, तू तो अपने आदमी के साथ आर पार के गांव में घूम घूम कर गाना बजाना करती है। अरे जरा बता तो, क्या हाल है आर पार के गांव के? अरे होना है काकी, होना क्या है काकी? ऐसा ही ठहराव है। पढ़ाई लिखाई, हाड़ी बीमारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी का इंतजाम तो हुआ नहीं गांव में। सब भाग रहे हैं गांव से दिल्ली भाबर को। गांव की बकरियां सुन्न होती जा रही हैं काकी। हाँ, सुनने में तो आया था कि पार के ज्यादातर लोग एक दूसरे की देखा देखी शहरों को चले गए। गाँव में बस बुढ़ाड़ी और बच्चे ही रह गए वाले। होए काकी, बुढ़वाड़ी और बच्चे ही रह गए हैं। अपने ही गांव का हाल देख लो। कह तो तू ठीक रही है। अरे आजकल की 10-12 तक पढ़ी लिखी बुआरियां शादी होते ही परदेश जाने को उतावली रहती हैं। ओ पार्टी मलबा खाई देख, सब खाली हो गए। सन्नाटा पसरा रहता है वहाँ। अरे मुझे दिन में भी जाने में डर लगती है। और काफी मुझे भी।
प्रधान जी के वहाँ ये बुआरी मेरी बहनी है। ओ, तो अपनी दीदी से मिलने जा रहा है? हाँ, बिटौली देने जा रहा हूँ। अच्छा, तो बिटौली देने जा रहा है, तो फिर जा जल्दी जा, बहुत दूर है यहाँ से, जा जा। अरे, तू क्यों डांट मार रही है? काफी बिटौली की याद आ गई। मेरा भाई भी एक बार मुझे बिटौली ही देने आ रहा था और कार्ड पार करते समय तेज जुबान में बह गया। और उसकी पूरी तरह सुनकर बाबूजी को हार्ट फेल हो गया। साल भर इंतजार रहता था, एक आस रहती थी। अब तो गांव भी खाली होते जा रहे हैं। इसी बहाने हम सब लोगों का मनोरंजन कर दिया करते थे। दाना पानी हमको भी मिल जाया करता था काकी। अब तो आगे आगे सीधा दूर है काकी, बहुत दूर है, बहुत दूर है। रोने निराश मत हो, जिस भगवान ने जन्म दिया है पालन भी वही करेंगे। रोने भगवान का भी भरोसा है काकी, भली करेंगे। लेकिन आप बहुत बुरी हो, बहुत समझ है आपने औरों से। वो पले गांव की कई बुआइयां तो सटक ली है दिल्ली बाबर को अपने बूढ़े सास ससुर को छोड़कर। लेकिन एक आप हो जिसने सास की देख रेख में छाती लगा रखी है। सच बताओ तो आजकल के ये हालात देखकर अंदर ही अंदर मेरा मन भी क्यों रहता है। इन पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले भोले भाले लोगों की कोई सुध लेने वाला नहीं रहा। उनको पूर्वजों की जोड़ी जायदाद, भाड़े खोड़े खेत सब बंजर और बर्बाद हो रहे हैं। अरे पहले गांव के परिवारों से आबादी वाकई कितना सुकून देती नजर आती थी। आज देखो गांव के ज्यादातर घर खाली होकर मोतियां रह गई हैं। हलवा पूरी खाने और ट्रॉली में साड़ी ब्लाउज और जो कुछ भी है इस छापड़ी में सब देखेंगे। ठीक है दीदी। ठीक है मैं चल जाऊँ। हाँ अरे सुन मेरी भैंस गाई है, दवा खाने ले जाऊंगी तुझे। ठीक है बेटा? ठीक है दीदी, जा बेटा।
जंगली जानवरों का डेरा बन चुकी है ये झाड़ियां। वो आज सुबह पार गांव में, उधर पार मैंने आप चपनी स्याओं की हूहू भी सुनी, और उधर पार के जंगलों में आग लगी हुई है। किसने लगाई आग? किसने लगाई आग? जरूर किसी ने भरी दोपहरी में और जलाई होगी, या फिर किसी असामाजिक तत्व ने, या अपने ही लोगों में से किसी ने सिगरेट बीड़ी जला करके फेंक दी। धधक रहे हैं जंगल, और इन जंगलों की आग से हमारे गधेरे, नाले, नहर सब सूख रहे हैं। पंछी डरे हुए हैं, जानवर आग के डर से जंगल छोड़कर गांव में आ रहे हैं। क्या करना है? क्या करना होगा? इस आग को हमें बुझाना होगा। अरे जंगल है तो स्वच्छ हवा पानी जंगल से ही सुलभ है। जंगल है तो पहाड़ है, पहाड़ है तो हम हैं। पर इस उम्र में किसको समझाऊं? बताइए किसको समझाऊं? क्या इस उम्र में मैं जाऊं इस आग को बुझाने? बोलो। अरे जल्दी आओ, अरे क्या हुआ परी? बहुत बर्बादी हो गई। अरे रुक, मैं आ रही हूँ परी। रुक, मैं आ रही हूँ। हेलो हेलो।
अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये बहा कर रह जाए। पता नहीं काकी क्या हो गया इन्हें। पानी की कढ़ाई चढ़ के आ रहे हैं, पानी की 30 लगी हो गई है। अरे नहीं, छाल झपट भी तो जल्दी से लगता है। मुझे लगा मैं दूध नहीं खाता। वो पानी तू पानी लिया, ये बबू का मैं झपट में कर दिया। तू चला गया, पहले पानी को फेंको, पानी ला जल्दी पानी। हाँ, अब बता। अरे बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ, बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ। देखो मेरे पैर में कैसे लगा काट पड़ा, देखो और मेरी कमर और गर्दन ऐसे टूटी गई। अरे बोलेगा कहीं व्यू में। अरे भागने खा जाता मुझे, भागने खा जाता। बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ, कमर और गर्दन। भागने गर्दन। अरे बेटा, बचाने वाला भगवान। ओ बारी, अपने थान में जाके पैसे उठा। अरे जब पता था वो पार गाँव में भाग हो रही गई तो तू उधर को। अरे उधर मैं नहीं जा रहा था, वो तो मेरे मुंह से कैसे हाथ से निकल गई, तब मैं बच के आ गया। बाहर तो नहीं जा रहा था मैं तो नीचे गांव के रास्ते से धारे की ओर जा रहा था और वहां झाड़ी में छुपे बाद में मेरे ऊपर झपटा मार दिया। अब मैं क्या करता हूँ बताओ। तूने बच गया बारी, अपन थाना के पैसे उठा दिया। हाँ। अरे भाई, अब हो गई इस गांव में खेती है वो। अब इस गांव में सोन, बाघ, भालू यही सब दिखेंगे। हे लखिया, रक्षा कर लखिया, हमारे गांव की रक्षा कर लखिया।
Thank you.